मुंबई के विरार में बड़ा हादसा, कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की गई जान। विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में आईसीयू में लगी आग, हादसे में कुछ लोग हुए घायल। आईसीयू में आग लगने के वक्त 17 कोरोना मरीज थे भर्ती, मची अफरा तफरी। 4 कोरोना पीड़ितों को विजय वल्लभ अस्पताल से दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। विजय वल्लभ अस्पताल में बीती रात 3:15 बजे हुआ हादसा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग की आशंका। सीएम उद्धव ठाकरे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान, घायलों को 1 लाख मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का संवेदनहीन होने का बयान, कहा विरार हादसा नेशनल न्यूज नहीं है। कोरोना के कहर से देश की राजधानी में मचा हड़कंप, सामने आई दिल जलाने वाली तस्वीर। कोरोना पीड़ितों से भरा जीटीबी अस्पताल के बाहर हो रहा है इलाज। जीटीबी अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पड़े नजर आए 50 बीमार, परेशान दिखे तीमारदार। दवाओं से उठकर दुआ पर टिका है परिजनों का भरोसा। दिल्ली की इस तस्वीर ने खोली सरकारी इंतजामों की पोल, कोरोना रिटर्न से निपटने को आखिर कितना तैयार थी सरकार। कोरोना के दंश से करा रही यूपी की राजधानी लखनऊ, दम तोड़ रही व्यवस्था, टूट रहा है जनता का हौसला। लखनऊ में बिना इलाज एम्बुलेंस में कोरोना पीड़ित ने तोड़ा दम, परिजनों ने 20 ऑक्सीजन लेवल पर मरीज को रेफर करने का लगाया आरोप। डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला। मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। गंगाराम अस्पताल में कहर बनकर टूटा कोरोना, पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की गई जान। ऑक्सीजन की कमी से गंगाराम अस्पताल के 7 मरीजों की देर तक सांसत में रही जिंदगी, बाद में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने पर मिली राहत। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की चुनौती से निपटने के लिए एयरफोर्स का विमान तैयार, विमान से टैंकर ट्रांसपोर्ट की तस्वीरें आई सामने। यूपी का रैया सदर में बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर का कोरोना से निधन, मेरठ मेडिकल कॉलेज में हो रहा था इलाज। लखनऊ में आज रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू, शनिवार और रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगी पाबंदी। कोरोना के कहर के बीच नोएडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, प्राइवेट अस्पतालों ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर कोरोना पीड़ितों की भर्ती रोकी। वाराणसी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बोकारो से भेजा गया ऑक्सीजन टैंकर को जल्द वाराणसी लाने के लिए बोकारो से एस्कॉर्ट कर लाई पुलिस। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में मरीज की मौत पर बरपा हंगामा, जूनियर डॉक्टर्स ने परिजनों पर मारपीट का लगाया आरोप, और अस्पताल में ही दिया धरना। एसआरएन अस्पताल में पुलिस इंस्पेक्टर की मां का इलाज के दौरान हुआ निधन, इंस्पेक्टर के मुताबिक अव्यवस्था का वीडियो बनाने पर अस्पताल के स्टाफ ने की पिटाई। छीन के पटक दिए और फिर लाइट बुझा करके सब लोग को, हमको, वाइफ को, बहन को, सबको देखिए मारे। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री की आज मैराथन बैठक, अधिकारियों के साथ कोविड महामारी की समीक्षा बैठक खत्म। कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की वर्चुअल मीटिंग, राज्यों में कोरोना से बिगड़ते हालात की समीक्षा। दोपहर 12:30 बजे देश के ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ पीएम की बैठक, ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने पर करेंगे बात। अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक्शन में पीएम, आला अधिकारियों के साथ की बैठक। पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई में न आए किसी तरह की कोई रुकावट। कोरोना पर खराब इंतजामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नेशनल इमरजेंसी जैसे बताए हालात, केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की कमी और दवाओं की किल्लत पर पूछे सवाल, वैक्सीनेशन के तरीके पर भी मांगी जानकारी। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा मरीजों को किसी भी हालत में मुहैया कराई जाए ऑक्सीजन। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से जान जाने को माना जाएगा अपराध, आदेश की अवहेलना पर होगा एक्शन। हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सुरक्षा के इंतजाम हो, कॉरिडोर बनाकर की जाए ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली सरकार का यूपी और हरियाणा सरकार पर वार, दिल्ली के कोटे से ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा पहुंचाने का आरोप। मनीष सिसोदिया की मांग, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती करे केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार के आरोपों पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जवाब, दिल्ली सरकार पर गलत जानकारी देने का लगा आरोप। मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा कुछ राज्यों के रवैये के चलते जंगल राज जैसी स्थिति।
केंद्र सरकार ने बढ़ाया दिल्ली की ऑक्सीजन का कोटा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कोटा बढ़ाए जाने के बाद भी राज्य नहीं दे रहे हैं ऑक्सीजन। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़े ने तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 306 की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा केस। इन्फेक्शन रेट हुआ 36% के पार। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली पुलिस पर बरपा कहर। 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पाए गए पॉजिटिव। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में गए। मशहूर संगीतकार श्रवण राठौर की कोरोना से मौत। कई अंगों ने काम करना कर दिया था बंद। यूपी में कोरोना के मामले 34,389 के करीब आए, जो एक दिन मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 195 की गई जान। सबसे ज्यादा 19 मौतें राजधानी लखनऊ में। दिल्ली सटे गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। 1023 नए केस, 8 की गई जान। यूपी के अस्पतालों में कोरोना के मरीज अब सीधे होंगे भर्ती। सीएमओ के रेफरल लेटर की नहीं होगी जरूरत। यूपी में कोरोना से बेकाबू हालात पर बोले अखिलेश यादव। राज्य सभी प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज करे। महाराष्ट्र में कोरोना के 67,013 नए मरीज। एक्टिव केस 7 लाख के करीब पहुंचे। 24 घंटे महाराष्ट्र को 500 से ज्यादा मौत। कोरोना से 568 की गई जान। महाराष्ट्र के नागपुर में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। एक दिन में 7,334 नए मरीज। नागपुर में डरा रही है कोरोना की रफ्तार। मरने वालों का आंकड़ा 110 तक पहुंचा। कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र मिनी लॉकडाउन। 1 मई तक जारी रहेगी पाबंदी। मुंबई में फिर 7,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। एक दिन में 75,000 की मौत। राजस्थान में कोरोना के नए मामले 14,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 59 की गई जान। आईआईटी जोधपुर में कोरोना विस्फोट। एक साथ 28 लोग संक्रमित। गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की मांग की। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिया गया फैसला। गुजरात में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले। 137 लोगों की महामारी से गई जान। देश पे कोरोना ने किया बेदम। 24 घंटे में 3,14,000 से ज्यादा मामले। 2104 लोगों की गई जान। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 11,489 नए मरीजों को हुआ कोरोना। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,384 कोरोना संक्रमित। 75 की गई जान। इंदौर में सबसे ज्यादा केस। बंगाल में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में 12,000 केस। 56 की गई जान। पाकिस्तान से लौटे सिख श्रद्धालुओं पर आफत। 200 से ज्यादा निकले संक्रमित। केरल में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले। एक दिन में करीब 27,000 केस। 28 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामलों में बढ़ाई सरकार की चिंता। एक्शन प्लान पर चर्चा के लिए 26 अप्रैल को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। कर्नाटक में एक दिन में 25,500 के पार पहुंचे कोरोना के मामले। 123 की गई जान। कर्नाटक में बेकाबू हो रहा है कोरोना। सीएम येदियुरप्पा बोले हर घर में 3 से 4 लोग हैं संक्रमित। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 12,500 से ज्यादा मामले। 3800 केस राजधानी चेन्नई में ही। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से पीएम को लिखी गई चिट्ठी। कहा केंद्र और राज्यों को एक दाम पर मिले वैक्सीन। मोदी सरकार की वैक्सीन रणनीति पर सोनिया गांधी ने उठाए सवाल। लिखी पीएम को चिट्ठी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। भारत बायोटेक कम दरों पर दे कोवैक्सीन। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने ऑक्सीजन के उत्पादन पर दिया जोर। बोले युद्ध जैसे हालात। कोरोना पर राहुल गांधी का हमला। कहा सरकार की नीतियां जन विरोधी। मुंबई के 54 वैक्सीन सेंटर पर काम ठप। खत्म हुआ टीके का स्टॉक। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने विधायक फंड से वैक्सीन खरीदने की अपील की। कहा लोगों को मुफ्त मिले टीका। झारखंड में 18 साल से ज्यादा लोगों को लगेगी फ्री वैक्सीन। सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। गोवा सरकार ने सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का किया ऐलान। 1 मई से लगेगा टीका। डीआरडीओ के साथ मिलकर सेना ने दिल्ली कैंट में बनाया कोविड अस्पताल। 250 बेड की व्यवस्था। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार ने बनाया कंट्रोल रूम। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का करेगा निपटारा। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल को राहत। आधी रात को पहुंचा ऑक्सीजन का टैंकर। मिशन ऑक्सीजन में जुटी एयरफोर्स। C-17 विमानों से दिल्ली लाए गए ऑक्सीजन भरे 3 कंटेनर। जर्मनी से आएगा 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट।
अस्पतालों में लगाने का प्लान। नवीन जिंदल ने स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेने का दिया ऑफर, कहा उनके अंगुल प्लांट में 500 ऑक्सीजन उपलब्ध। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से ऑक्सीजन लेकर निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस महाराष्ट्र के अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर, शांति मुकुंद हॉस्पिटल तक पहुंचा ऑक्सीजन। नोएडा के प्रकाश अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा, अस्पताल प्रशासन में मरीजों के परिजनों ने ली राहत की सांस। कानपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन प्लांट्स में लगी परिजनों की लाइन। ऑक्सीजन खत्म होने से अफरा तफरी, 40 मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में किया गया शिफ्ट। एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर मरीज को पहुंचाया अस्पताल, वायरल हुआ वीडियो। अस्पताल में बेड नहीं मिलने से सड़क पर तड़प रहा है मरीज, मालाचार। जींद के अस्पताल से चोरी कोरोना वैक्सीन, चोर ने वापस लौटाई, पत्र में लिखा सॉरी मुझे नहीं मालूम था ये कोरोना की वैक्सीन है। बाबा रामदेव की पतंजलि यूनिट में कोरोना के 83 कर्मचारी हुए संक्रमित। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बंद, 9 मई तक दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। नहीं मिला वेंटिलेटर, 19 साल के किक बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट की कोरोना से मौत। कोरोना से महिला की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा, एनएमसीएच में की गई तोड़फोड़। कोविड मैनेजमेंट को लेकर एम्स की नई गाइडलाइन, हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए इनहेलर के इस्तेमाल की बात। एम्स की नई गाइडलाइन से मध्यम लक्षण वाले मामले में रेमडेसिविर को गैर जरूरी बताया, गंभीर केस में प्लाज्मा के साथ रेमडेसिविर शामिल। लखनऊ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते 2 डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार, 34 वॉयल हुए बरामद। पटना के एनएमसीएच में महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप, अस्पताल में की तोड़फोड़। हंगामे के बाद एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स ने किया काम का बहिष्कार, अस्पताल की मेडिकल सेवा चरमराई। मध्य प्रदेश के शिवपुर में कोरोना कर्फ्यू के बीच गुटखे की दुकान पर उमड़ी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। हुगली में ब्रेन स्ट्रोक के मरीज को अस्पताल में नहीं मिला इलाज, परिजनों ने किया हंगामा। चंडीगढ़ में जमकर हुई बारिश, कई जगहों पर जल भराव। देश भर में कोरोना के गंभीर हालात,